ये इंटेलिजेंट होने की एक निशानी होगी। तो इंटेलिजेंस की अनेक परिभाषाएं हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, जो मैथमेटिक्स में लॉजिक में अच्छा है वो इंटेलिजेंट है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, अब इसमें एक व्यक्ति थे सर फ्रांसिस गाल्टन, उनका नाम आता है कि सबसे पहले उन्होंने बुद्धि पे काम किया था और फादर ऑफ यूजेनिक्स कहे जाते हैं, बट वो सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं, यूपीटेट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं वहाँ। और यूजेनिक्स में बेसिकली होता है कि जो भी बेस्ट है दो लोगों में उन्हीं को जो है रिप्रोड्यूस करना चाहिए और वो छोड़ते हैं, वहां पे नहीं जाते हैं। अब बात आती है पहले बुद्धि परीक्षण की। तो इंटेलिजेंस सिंपल है, अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग है आपकी इंटेलिजेंस की बात। ठीक, यहाँ पे 1905 में एक व्यक्ति हैं एल्फ्रेड बिने, इन्होंने बुद्धि का पहला परीक्षण, बुद्धि के पहले परीक्षण पे जाते हैं। अभी इंटेलिजेंस क्या है अभी और आगे हम और बेहतर तरीके से समझेंगे, ये मैंने आपको एक जनरल परिभाषा बताई है। ठीक, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि फिर गार्डनर की थ्योरी में मुख्य बातें आएंगी जो बहुत काम किया आज के समय में। पहला बुद्धि का परीक्षण जो है, पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में एल्फ्रेड बिने और इनके एक सहयोगी हैं थियोडोर साइमन, ये नोट्स में मेंशन्ड है सब कुछ। ये दोनों मिलकर के एक टेस्ट बनाते हैं। फ्रांस की गवर्नमेंट कहती है इनको कि एक टेस्ट बनाओ भाई, और ये कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से फिर बुद्धि का स्तर जांचने का प्रयास करते हैं। तब तक आईक्यू नहीं आया है, ना आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया है, ना ही आईक्यू टेस्ट आए हैं। 1905 की बात हो रही है। ठीक, तो पहला बुद्धि परीक्षण आया है, एल्फ्रेड बिने लेकर के आए हैं। 1908 में जाके मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी एल्फ्रेड बिने ही लाते हैं। अल्फ्रेड बिने कह दीजिए आप इनको, फ्रांस के थे। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया, यानी मानसिक आयु, यानी आपका दिमाग किस स्तर पे काम करता है। आपकी वास्तविक आयु कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आप 27 साल के हो और आपका दिमाग काम करता हो 23 साल के स्तर पे, तो आप अपने वास्तविक आयु से आपका दिमाग पीछे है, यानी आपकी इंटेलिजेंस एवरेज से भी पीछे है, औसत भी नहीं है। क्योंकि उम्र के साथ चले अगर बुद्धि या मानसिक आयु, आपकी मेंटल एबिलिटी, दिमाग अगर उम्र के साथ चल रहा है तो आप औसत हैं। अगर दिमाग उम्र से आगे चल रहा है तो आप औसत से आगे हैं, और दिमाग उम्र से बहुत आगे चल रहा है तो आप फिर गिफ्टेड हैं। तो मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु है मेंटल एज, जिस लेवल पे आपका दिमाग काम कर रहा है। जरूरी नहीं है बच्चा अगर 5 साल का है तो दिमाग 5 साल के लेवल पे काम करे, हो सकता है 3 साल के लेवल पे काम कर रहा हो सकता है 8 साल के लेवल पे काम कर रहा हो। जिसका 8 साल के लेवल पे काम कर रहा है दैट मींस वो अपनी एज से आगे है, उसका इंटेलिजेंस का स्तर हाई माना जाएगा। ठीक, तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड बिने लेकर के आए। बात सही है नहीं है? 1912 में ये सेम एल्फ्रेड बिने जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया है। क्लियर है? अगर हम देखते हैं यहाँ पे आईक्यू का कॉन्सेप्ट बाद में आया, अब जाकर के 1912 में विलियम स्टर्न आते हैं, और ये स्टर्म नहीं है स्टर्न है, विलियम स्टर्न आते हैं और ये आईक्यू का संप्रत्य लाते हैं, बुद्धि लब्धि जिसको हम कहते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट। अभी ये कॉन्सेप्ट ही लाए हैं, एक व्यक्ति हैं जो फॉर्मूला पे काम करेंगे इसके बाद। तो इंटेलिजेंस कोशेंट जिसको हम कहते हैं, यानी आईक्यू को मापने का एक, बेसिकली बुद्धि को मापने का एक पैमाना ले आए। तो पहला बुद्धि परीक्षण में आईक्यू कहीं नहीं था, पहले बुद्धि परीक्षण में मेंटल एज भी नहीं थी। तो पहले 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आया, फिर 1908 में जाके 3 साल बाद 1908 में जाकर के आपका मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया। फिर इस मेंटल एज के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते थे और बुद्धि का पता लगाया जाता था, टेस्ट लिया जाता था। फिर जाकर के आपका आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया विलियम स्टर्न के द्वारा। ये अलग व्यक्ति हैं, मेंटल एज और फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट देने वाले व्यक्ति सेम है, एल्फ्रेड बिने, और इनके सहयोगी थे थियोडोर साइमन। नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो भी चलेगा। तो अगर हम बात करें 1912 की, तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट आता है विलियम स्टर्न के माध्यम से। अब इस आईक्यू के कॉन्सेप्ट पे बिल्ड ऑन होता है एक फॉर्मूला, थोड़ा रिवाइज करके लाया जाता है लुई टर्मन के द्वारा, जो स्टर्नबर्ग के प्रोफेसर, स्टर्नबर्ग बोल रहे, स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर थे। 1916 में, 4 साल बाद, 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट, अब 1916 में ये फाइनल फॉर्मूला आता है। उससे पहले प्रॉपरली नहीं था, इसमें 100 नहीं था एंड ऑल। अब ये फॉर्मूला कौन लेके आता है? लुई टर्मन। तो 4 लोग हैं जो, 3 लोग हैं जो महत्वपूर्ण हैं पूरे इस आईक्यू के कॉन्सेप्ट में और इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट में। लुई टर्मन, लुईस टर्मन भी कह सकते हो आप हिंदी में। तो अगर हम बात करें, अरे सोनू पढ़ लो चुपचाप, आईक्यू का क्या फॉर्मूला है? MA/CA, माँ वा से भी याद रख सकते हैं, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो MA/CA × 100 लगाना भूलना नहीं है, नहीं तो फिर प्रॉपर जो है गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मूले में 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं पेपर में कई बार, तो ये 100 हटा देगा, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, 100 हटा देगा, कई बार लगा देगा। तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जो 8 साल का है और उसका दिमाग जो है, मेंटल एज 12 साल है, उसका दिमाग चलता है 12 साल की उम्र पे, तो मेंटल एज हो गई, ये दी होगी पेपर में। 3 में से 2 चीजें जरूर दी होंगी, यानी आईक्यू पूछेगा यदि, तो बाकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, यानी वास्तविक आयु, जितने साल का वो है धरती पर आए हुए, जितना समय उसको हो गया। ठीक, तो 8 साल का बच्चा है, दिमाग है, मेंटल एज चलती है 12 साल, 100 से कर देंगे आप सिंपल गुणा, तो निकल करके आ जाएगा। मतलब बच्चे के जो आईक्यू स्कोर है वो एवरेज से आगे है, सिंपल।
चलिए खैर, निकालना चाहें तो निकाल दीजिए, ठीक है ना। ये 300 को दूसरे डिवाइड करते रहना। और अगर हम बात करें, ओ भाई आईक्यू है कि बवाल है, मैं तो ऐसे ही रैंडमली उठा लिया था कुछ भी। 150 आईक्यू आ रहा है निकल के, गिफ्टेड ही हो गया बच्चा तो, कतई है ना, खतरनाक गिफ्टेड बच्चा नहीं है, तूफान है ना। और देश और दुनिया के लिए एक एसेट के रूप में काम कर सकता है, एक बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स के रूप में काम कर सकता है यदि सही दिशा इसको मिले। 150 आईक्यू है, बच्चे का नाम कुछ भी रख देते हैं, टिंकू रख देते हैं बच्चे का नाम। बेसिकली एज से काफ़ी आगे चल रहा है ना, 8 साल का बच्चा है और 12 साल के लेवल पर दिमाग जा रहा है। अभी आएंगे इस बात पे भी। कोई कह रहा है यूपीएससी करा दो, बस यूपीएससी एकमात्र चीज़ बची है क्या जिसका आईक्यू ज़्यादा है उसको करनी चाहिए? आ जाओ एक बार, देखो एक बार। तो अब आईक्यू टेबल में देख लेते हैं, ये जो 150 आईक्यू हम निकाल करके लाए हैं, डेंजरस बॉय नहीं, डेंजरस बूई बोलते हैं आजकल, हमने देखा इंटरनेट पे, देखिएगा। और अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू, आईक्यू के आधार पे दुनिया में बहुत सारे लोगों को आईक्यू टेस्ट किया गया, बहुत सारे लोगों का, और एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं एनपीसी इसको, है ना, बेल कर्व भी बोल देते हैं। और अगर इस आईक्यू स्कोर को मैं मैप पे रखना चाहूं तो इस तरह, सॉरी इस पे ग्राफ पे रखना चाहूं तो इस तरह का कुछ बनेगा कि बहुत ही कम लोग होंगे जो यहाँ हैं, मतलब ज्यादातर लोग यहाँ हैं, एवरेज जिसको हम कह रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो एकदम गिफ्टेड होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो एकदम मेंटली रिटार्डेड होंगे। ठीक, आप समझ लेते हैं आईक्यू टेबल में 2-3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कई बार नहीं भी पूछता है। अगर 70 से नीचे है आईक्यू तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये बॉर्डर लाइन है एकदम, 70 वाला बच्चा, 2% ही लोग हैं जिनका आईक्यू 70 से भी कम है, बॉर्डर लाइन से भी नीचे है, इससे नीचे पढ़ाने में दिक्कत होगी स्कूल में। फिर अगर हम बात करते हैं 2% लोग हैं दुनिया में जिनका आईक्यू 130 प्लस है, यानी जो गिफ्टेड की कैटेगरी में है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं आईक्यू के आधार पर। प्रतिभाशाली भी 3 प्रकार के होते हैं, अभी आएंगे उस पर, ठीक। तो अबव 130 वेरी सुपीरियर आईक्यू, सिर्फ 2% लोग, 2% ही लोग हैं जो बहुत ही कम आईक्यू रखते हैं। ज्यादातर लोग कहां हैं? 90 से 110 के बीच में एवरेज आईक्यू है। तो मोर देन 60% पॉपुलेशन एवरेज आईक्यू रखती है, 90 से 110 के बीच में जो है आईक्यू रखती है। एवरेज आईक्यू क्या है? 90 से 110 आईक्यू स्कोर जो, ठीक। और अगर 0 to 25 है तो फिर तो इडियट ही है। आईक्यू आपका कितना, मेरा पता नहीं यार, मैंने टेस्ट नहीं कराया, बट आईक्यू पे एक दिन बात चल रही थी, अभी मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगी। हमारी एक फ्रेंड है, उनका आईक्यू 145 है, और मतलब वो तो, मैं तो सिर्फ आईक्यू पे खैर बिलीव नहीं करती एकमात्र, क्योंकि हम बाकी थियरीज भी पढ़ते हैं जहाँ आईक्यू को बहुत ही अच्छी तरह से धोया जाता है कि मतलब सिर्फ आईक्यू जो है इंटेलिजेंस नहीं है, बट हाँ वो सच में गिफ्टेड ही हैं बिल्कुल, अभी हम बात करेंगे। तो मैं 1-2 लोगों को जानती हूँ, बट वो मतलब उस तरह से उनको देख करके ये लगता है कि हाँ वो सच में गिफ्टेड है। बाकी तो ऑनलाइन टेस्ट कर लिया किसी ने, उसको उतना अच्छा नहीं मानी, उन्होंने प्रॉपर टेस्ट कराया हुआ है। तो खैर आते हैं इस पे, अबव 130 सुपीरियर आईक्यू, देखते हैं कभी मौका मिलेगा तो कराएंगे। वैसे आईक्यू इतना मतलब ठीक ही है, स्थिति तो बहुत खराब तो नहीं होगी। तो हम आईक्यू की बात कर रहे थे, तो अभी जो मैं बात कर रही थी, हमारी एक फ्रेंड है, फ्रेंड क्या है, बहुत ही जो है स्नेह भाव की प्राप्ति हमें होती है उनसे। तो अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया क्या, ऐसे डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने कहा कि आपका आईक्यू स्कोर आएगा ज़्यादा, क्योंकि उनकी एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, ये सब बहुत चेक होता है आईक्यू में, और तो आईक्यू स्कोर बेटर आएगा। तो उन्होंने बताया 145 है, जो कि अपने आप में गिफ्टेड बच्चों का ही होता है। और गिफ्टेडनेस मतलब आईक्यू की कैटेगरी तो ठीक है, बट उसके अलावा अगर हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर की थियोरी में भी जो 8 प्रकार की इंटेलिजेंस है, वो सब कूट कूट के भरी हुई है ना। और ऐसे मुझे तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, इन सब में एकदम ग्रंथ लगती हैं चलती फिरती। बानी नाम है इनका, एक पॉडकास्ट चलाती हैं, मतलब पॉडकास्ट भी चलाती हैं, बस तो बिजनेस में वो काफ़ी अपना इन्वॉल्वमेंट मेन वही है। तो ये हमने साथ में पॉडकास्ट भी किया था, एक एपिसोड आप देख लेना, है ना, ऐसे प्रमोशंस करने पड़ते हैं, ये मजाक की बात है, एग्जांपल लेना था मुझे, तो मुझे लगा क्या लूँ, कौन सा फोटो लूँ, तो यही ले लिया मैंने। खैर, तो ऑल अबाउट ईव करके जो है आफ्टर आवर्स इनका एक पॉडकास्ट है, हम लिंक दे देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो ये जितने भी आपके क्या कहते हैं 8 प्रकार होते हैं बुद्धि के, तो आईक्यू तो 145 है ही इनका, बट जो मैंने देखा म्यूजिक इन्होंने 8 साल सीखा हुआ है, मैथमेटिक्स में जो है ऑल इंडिया टॉपर टाइप्स, और फाइनेंस, एनालिटिक्स, ये सब उन्होंने लंदन में पढ़ाई की। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट, मुझे ये उदाहरण नजर आती है अपने आसपास, कि अगर अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिले और आपको हेरिडेटरी गुण भी, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है हेरिडेटरी है ज्यादातर, ये बात तो हम जानते हैं कि ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंटेलिजेंस में वो हेरिडिटी का है। तो आईक्यू अच्छा हो, साथ में एनवायरनमेंट अच्छा मिले, तो कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट निकलता है इंसान। तो वो मुझे लगता है। तो आप 8 ही 8 प्रकार, मैं आज यही सोच रही थी कि 8 प्रकार जो है गार्डनर के इंटेलिजेंस के हैं, अगर किसी में भी रख दिया जाए इनको, तो ऐसे हॉकी वॉकी खेलती थी स्कूल में, ये हमें पॉडकास्ट से ही पता लगा। और म्यूजिक जो है प्रॉपर सीखा हुआ है, तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी हो गई, है ना।